एक शांत और सजीव गांव था, जहां लोग साधारण और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। राजू हमेशा आसान रास्ते से पैसा कमाने के तरीके खोजता रहता था। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान भी रहता था, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव के पास स्थित जंगल में एक बहुत अमीर व्यापारी का सामान गुम हो गया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। व्यापारी ने घोषणा की कि जो भी उसका गुम हुआ सामान ढूंढेगा, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। राजू ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। राजू जंगल में गया और बहुत खोजबीन के बाद उसे व्यापारी का गुम हुआ कीमती सामान मिला। वह तुरंत उसे लेकर गांव वापस आया और व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और राजू को इनाम में बहुत सारा पैसा दिया। राजू अब गांव का हीरो बन गया और हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन रामू को राजू की सफलता पर संदेह हुआ। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। रामू ने सोचा कि उसे इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में उस जगह की जांच की, जहां राजू ने व्यापारी का सामान ढूंढा था। रामू और उसके दोस्तों ने उस जगह पर कुछ ऐसे निशान पाए जो यह संकेत दे रहे थे कि सामान को जानबूझकर वहां छुपाया गया था। उन्होंने और गहराई से जांच की तो उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जो राजू को दोषी साबित कर सकते थे। रामू ने तुरंत गांव के मुखिया से इस बारे में बात की और उन्हें सब कुछ बताया। मुखिया ने तुरंत एक पंचायत बुलाई और राजू को बुलाया। रामू ने सबूतों के साथ अपनी बात पंचायत के सामने रखी। राजू पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने खुद ही व्यापारी का सामान चुराया था और फिर इनाम पाने के लिए उसे जंगल में छुपा दिया था। गांव के लोगों को राजू पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि राजू को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। रामू की ईमानदारी और साहस की सभी ने प्रशंसा की। व्यापारी ने भी रामू को इनाम देने का फैसला किया, लेकिन रामू ने विनम्रता से इनाम लेने से इनकार कर दिया। रामू ने कहा, सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। अगर मैं इस इनाम को स्वीकार कर लूंगा तो यह मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। व्यापारी ने रामू के इस उत्तर की बहुत सराहना की और उसे अपने व्यापार में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे रामू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। असत्य और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हमेशा होता है और सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। रामू की इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को प्रेरित किया और सभी ने ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार रामू की ईमानदारी ने न केवल राजू के असत्य को उजागर किया, बल्कि गांव में एक नई नैतिकता और सद्भावना की लहर भी दौड़ा दी।